हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ेंगे। हम लोग लास्ट लेक्चर में जीएसटी के बारे में पढ़े थे ना, टैक्सेशन हम लोग ख़त्म कर लिए थे। आज हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पढ़ेंगे। इससे 2 क्वेश्चन आपका श्योर शॉट है, हर एक स्टेट पीसीएस में हर साल आना ही आना है। ठीक है कि फर्स्ट ईयर प्लान में क्या था, सेकेंड ईयर प्लान में, 5 ईयर जो प्लान है हमारा, या नीति आयोग से क्वेश्चन आए या प्लानिंग कमीशन से। तो प्लानिंग कमीशन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, उससे जो 5 ईयर प्लान था उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, कितना ग्रोथ हम लोग चाह रहे थे और कितना अचीव हुआ, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसका डेट भी पूछ दिया जाता है कि कब हुआ। और उससे भी ज़्यादा अभी क्या है, नीति आयोग कि नीति आयोग क्या है, उसका गठन कब हुआ, कैसे गठन हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मेंस में आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो यूपीएससी भी आपको पूछ सकती है। सबसे पहला चीज़ कि वाई वी रिप्लेस्ड नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन विथ नीति आयोग। हम लोग क्यों प्लानिंग कमीशन को हटाए और नीति आयोग को लेके आए? तो कुछ ना कुछ कमी रहा होगा प्लानिंग कमीशन में, तभी ऐसा किए, है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। या सिंपल ये आपको भी आ सकता है कि व्हाट वाज द नीड ऑफ प्लानिंग इन इंडिया व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, कि जब हम लोग प्लानिंग स्टार्ट किए, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसका ज़रूरत क्या था उस समय। ठीक है, तो आपको उसमें पॉइंट्स लिखना पड़ेगा कि क्या क्या पॉइंट्स था, मतलब रेलिवेंट। ऐसा नहीं हम लोग लिख देंगे कि पॉपुलेशन ज़्यादा था, ये वो फलना ढिनका, ऐसे नहीं। ठीक है, एक प्रॉपर कि हम लोग को क्या जरूरी था, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं एक बारी चैप्टर को। प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ये कब स्टार्ट हुआ? जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला चीज़ एक बहुत शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ कि अगर आपको ये पूछा जाए कि व्हाट वाज द नीड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और ग्रोथ 2 अलग अलग चीज़ है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बोल सकते हैं कि ग्रोथ कैसा करना था, इंक्लूसिव ग्रोथ करना था। उसके बाद पॉवर्टी इरेडिकेशन, पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए भी जरूरी था प्लानिंग। उसके बाद क्या, एम्प्लॉयमेंट के क्रिएशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के क्रिएशन के लिए। ठीक है, और आप क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, जो रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूज़ हम लोग कर सकें, उसके लिए क्या था, प्लानिंग की ज़रूरत थी। आप लोग है ना, घर में 10 चपाती अगर 4 लोग हो तो आप लोग प्लान करते हो कि भाई कौन कितना कितना कैसे कैसे खा ले, ताकि सबका काम हो जाए, सबका पेट भी भर जाए और सामान भी मेरा कम नहीं पड़े या बर्बाद ना हो। तो वो प्लानिंग करते हैं। सिमिलरली रिसोर्सेज जो है हमारा, जो भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है जो अपने पास, तो उसका हम लोग ऑप्टिमम यूज़ कैसे करें, प्रॉपर एकदम 100% अच्छे तरीके से यूज़ कैसे करें कि वेस्टेज ना हो, तो उसकी प्लानिंग करते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये आए कि क्यों इकोनॉमिक प्लानिंग जरूरी था, तो बिकॉज इंडिया वाज एट दैट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वेर इन नीड ऑफ ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, पॉवर्टी इरेडिकेशन, पॉवर्टी वाज आल्सो बिग प्रॉब्लम देन, और स्टिल पॉवर्टी इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, आज भी हमें हल्ला हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसको कम करने के लिए, तो इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस वाज द रीज़न कि क्यों उस समय स्टार्ट किया गया था। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसका एक हिस्ट्री पढ़ेंगे कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट हुआ भारत में, वो कैसे कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या है कि यूएसएसआर जो है ना, उस समय जो था यूनाइटेड सोवियत, जो रसिया पूरा यूनाइटेड था, उस वहाँ पे वो लोग इकोनॉमिक प्लानिंग करते थे। ठीक है, तो हम लोग वहीं से इकोनॉमिक प्लानिंग को देख के सीखे हैं। ठीक ना, तो इसका हिस्ट्री क्या था कि सबसे पहली बार इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में अगर देखेगा ना, तो 1934 में एक बुक है, ठीक है, जिस बुक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये आपको याद रखना है, ये आपको पूछ दिया जाएगा अगर कि सबसे पहली बार अगर देखें कि प्लानिंग किस समय, प्लानिंग के बारे में हम लोग जो सोचना शुरू किए, तो सबसे पहले कब सोचना शुरू किए, तो 1934। किस में? एक बुक में, प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। किसकी किताब है ये? विश्वेश्वरैया, इनका नाम है क्या, एम विश्वेश्वरैया है ना, एम विश्वेश्वरैया, इनकी एक बुक है
प्लान्ड इकॉनमी ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने सबसे पहली बार बताया कि भारत में जो है प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहली बार प्लानिंग की बात यहीं पर की गई। ठीक है, तो ये इसका हिस्ट्री है, सबसे पहला चीज़। उसके बाद अगर आपको ये पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने सबसे पहली बार कब सोचा, तो 1936-37 में एक बारी गवर्नमेंट बना था कांग्रेस का, जो इलेक्शन हुआ था जो ब्रिटिश इंडिया में ही। तो उसके बाद ये लोग क्या है, ये लोग भी सोचे कि हम लोग को भी इंडिया के लिए कुछ प्लान करना चाहिए, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया कब, 1938 में। इसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो चेयरमैन बने या चेयरपर्सन बने। ठीक है, किसके, इस कमेटी के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद बात आगे और बढ़ा। आप लोग जानते भी होंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है 1994 में, इसके बारे में आप लोग ज़रूर सुने होंगे, बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान ये बेसिकली क्या था ना कि 8 इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कहाँ के, मुंबई के, बॉम्बे के, उन्होंने मिलकर ये बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि वी विल प्लान अकॉर्डिंगली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉम्बे। हम लोग बॉम्बे के लिए प्लान करेंगे और बॉम्बे को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लान बनाएंगे, तो दैट इज़ नोन एज बॉम्बे प्लान। ये 8, सोच लो आप कि 8 इकोनॉमिस्ट में ने मिलकर इसको कर लिया। ठीक है, इन ये ए दलाल, एडिनर दलाल करके थे, जिनका इसमें मेन रोल था इसमें। ठीक है, बॉम्बे प्लान में। तो ये क्या है, हिस्ट्री है, इसको आपको याद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, फैक्ट सही है। ये बॉम्बे प्लान तो आप उठा के देख लो, हर बार तीसरे साल चौथे साल ये क्वेश्चन आ जाता है कि बॉम्बे प्लान कहाँ था, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलके बनाया, कब इसको बनाया था। तो ये क्यों बनाया था कि इंडिया का जो उस समय जो भारत आज़ाद होता या होने वाला था हमारा देश, उस समय बॉम्बे के डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया। ठीक है, उसी समय क्या था, इसी 1994 में ही, इसको रॉक करता हूँ। देखो एक्चुअली क्या हो रहा था कि भारत में प्लानिंग की बात हुई कि भारत में प्लान करना है, भारत को ऐसा आगे बढ़ाना है प्लानिंग तरीके से। तो अलग अलग लोग थे, अलग अलग लोग थे और अलग अलग फॉलोअर्स थे, या कहो क्या कि मोरल सबका डिफरेंट था। ठीक है, तो अलग अलग लोग थे, सब अलग अलग तरीके से अपने तरीके से सोच रहे थे कि भारत में ऐसी प्लानिंग होना चाहिए, भारत इस तरह से डेवलप करना चाहिए, भारत उस तरह से डेवलप करना चाहिए। तो उसी में 1994 में एक हमारे यहाँ एक जो एम मन्ना रायन, इन्होंने ये भी एक प्लान के साथ है कि नहीं भारत का डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, या प्लानिंग जो था वो क्या था, गांधीयन प्लान। ये क्या था, गांधीयन प्लान। इन्होंने बोला कि भाई इसमें होना चाहिए, क्या इसमें कहा गया था कि लेबर लेस कैपिटल, मतलब कैपिटल मतलब मशीन्स का यूज़ जो है वो कम करो, लेबर का यूज़ क्या है ज़्यादा करो। ये इस टाइप का हमारा एक मॉडल होना चाहिए डेवलपमेंट का। ये किसने कहा, एम मन्ना रायन। ठीक है, उसके बाद इसी में 1944 में एक पीपल्स प्लान भी आया था, पीपल्स प्लान। ठीक है, ये भी क्या था, एक डेवलपमेंट का मॉडल था। किसने इसको दिया था, तो एम एन रॉय। ये कौन थे, कम्युनिस्ट एम एन रॉय। तो इनका क्या रहा होगा पीपल्स प्लान में, नाम से ही समझ सकते पीपल्स प्लान कि जो भी प्लान हो वो पीपल के लिए हो, पीपल के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, इनका क्या था, सेंटर में कौन था, पीपल। कम्युनिस्ट लोग के सेंटर में कौन रहता है, पीपल। ठीक है, मतलब सबका सैलरी सब कुछ एक कर दो, इनका इन लोग का यही कंसेप्ट है। तो वो 1994 में। उसके बाद क्या हुआ, 1944। उसके बाद 1946 में एक्चुअली 2 कमेटी। सबसे पहला क्या था, इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी बना यहाँ पर, इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी बना, ये जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसमें यहाँ पर फिर से क्या है, जवाहरलाल नेहरू चेयरपर्सन इसके थे। 1946 में एक इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी बना, और एक 1946 में ही एक नियोगी कमेटी, नियोगी एक आदमी थे
ये दो कमेटी बना, ठीक है, और इन दोनों ने रेकमेंड किया, इन दोनों ने ही क्या किया, रेकमेंड किया, क्या रेकमेंड किया कि प्लानिंग कैसी हो, डेवलपमेंट कैसे हो भारत का। तो इन्होंने यही, इन दोनों ने रेकमेंड किया कि भारत में 5 ईयर प्लान चलना चाहिए। कैसा प्लान? 5 ईयर प्लान, मतलब कि 5 साल के लिए एक प्लान बनाओ कि 5 साल, जैसे मान लो कोई एक स्टेट है, ठीक है, हम सेंटर से 5 साल के लिए एक प्लान बना दिए कि फलाने 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 स्टेट में ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसको उतना फंड एलोकेट कर दो, पैसा दे दो, और उस स्टेट गवर्नमेंट को बोलो कि आप जो है 5 साल उस पैसे का यूज़ करके अपने क्षेत्र में डेवलप, अपने क्षेत्र को विकास के लिए आगे बढ़ाइए, डेवलप कीजिए। तो दिस वाज 5 ईयर प्लान, ठीक है, यही क्या था, कहला है 5 ईयर प्लान। तो ये किसने रिकमेंड किया? इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी और नियोगी कमेटी, दोनों ने ही रिकमेंड किया था, जो 96 में बना था कि 5 ईयर प्लान आप बनाओ। तो 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ? 1951 में। 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ? 1951 में। और एक दिन आपको सुनने में आया कि भाइयों बहनों, ठीक है, जैसे नवंबर में आया था एक बार रात में, उसी तरह एक दिन आपने सुना होगा कि भाई और बहनों आज से प्लानिंग कमीशन ख़त्म, ये 5 ईयर प्लान ख़त्म। वो दिन कौन था? 1 जनवरी 2015। वहाँ पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इसको हम लोग अब बंद कर रहे हैं, अब प्लानिंग कमीशन की जगह क्या है, नीति आयोग आएगा, ठीक है। तो ये कब किया गया? 1 जनवरी 2015। और स्टार्ट कब किया? ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि 5 ईयर प्लान इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? 1951 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नियोगी कमेटी, एज वेल एज आपको ये क्वेश्चन दे देगा जिसमें एक पीपल्स प्लान और एक ये गांधीयन प्लान दे देगा। इसका बोलेगा इन चारों में से कौन है जिसने रिकमेंड किया था 5 ईयर प्लान? आंसर दे देगा A, B, B, C। तो आपको ये दोनों याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये है क्या, एक हिस्ट्री इसका। यहाँ से उसके बाद 5 ईयर प्लान स्टार्ट होगा, हम लोग एक एक करके देखेंगे, लेकिन ये एक हिस्ट्री है इसका। एक चीज़ और है इसमें कि 1950 में सर्वोदया प्लान भी आया था, 5 ईयर मतलब डेवलपमेंट का। ये जयप्रकाश नारायण ने लेके आया था सर्वोदया। तो ये एक याद रखना है आपको। बिहार अगर आप दे रहे हो बीपीएससी तो उसमें भी आपको ये पूछ सकता है, ठीक है। तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। अब क्या है, नरेंद्र मोदी ने कहा 1 जनवरी 2015 को कि भाई हम लोग प्लानिंग कमीशन को अब क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और हम लोग नीति आयोग को लाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचो, मेंस में अगर आपको लिखने आएगा तो कोई ना कोई रीज़न होगा, तभी प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके नीति आयोग को लाया गया। क्या था ना, पता है, 280 आर्टिकल 280 जो है, जिसमें फाइनेंस कमीशन के बारे में कहा गया है। फाइनेंस कमीशन क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन जो प्लानिंग कमीशन के लिए जो है, प्लानिंग कमीशन जो इस्टेब्लिश किया गया था, दिस वाज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी था। ये सिंपल क्या था, एक कैबिनेट जो था, गवर्नमेंट का कैबिनेट बैठा और उसने पास किया और प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया। प्लानिंग कमीशन को हटाया भी कैसे? सेम उसी तरीके से। तो प्लानिंग कमीशन क्या था ना, ये फाइनेंस कमीशन पर भी हावी हो गया था। मतलब फाइनेंस कमीशन का काम ये था, फाइनेंस कमीशन जो बनाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सोचकर बनाया गया था कि भाई फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा या एलोकेट करेगा, फंड ये देगा। और प्लानिंग कमीशन का क्या काम होगा कि वो सिर्फ प्लान बना देगा कि आप ऐसे ऐसे करो। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, प्लानिंग कमीशन पूरी तरह से हावी हो गया फाइनेंस कमीशन, मतलब इसका कोई काम ही नहीं, इसका बलात्कार, चीरहरण कर लिया फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। जो भी करता था सब प्लानिंग कमीशन ही करता था। तो यहीं पर लोग बैठते थे और यहीं पर से ये लोग फंड वंड देते थे। और ऐसा स्थिति हो गया कि बहुत सारे राज्य में, जैसे बिहार वाले राज्य में क्या हुआ कि पैसा आया, बहुत सारे स्टेट में ऐसा था, पैसा आया, वो पैसा पूरी तरह से खर्च भी नहीं हुआ, ठीक है, और 5 साल के बाद पैसा रिटर्न हो गया। तो मतलब एक बार अगर आपके लिए प्लान बना दिया तो 5 साल के लिए प्लान बना दिया और आपको पैसा दे दिया, और बीच में पूछने भी नहीं आ रहा है कि आप उसका क्या कर रहे हो। आपको पूछना चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो कि नहीं। तो हमारा क्या स्टेट डेवलप हो गया क्या? नहीं हुआ, लेकिन पैसा तो हर बार आता रहा। तो यही कमी थी प्लानिंग कमीशन में, ठीक है। इसी के कारण इसको हटाया गया। तभी नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात में, उनको तभी से ये एहसास हो गया था कि द प्लानिंग कमीशन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। उस समय क्या था, जब कांग्रेस का शासन आता था तो वो बीजेपी शासित राज्य को पैसा नहीं देते थे, बीजेपी का शासन आता था कांग्रेस शासित राज्य को पैसा नहीं देते थे। इसलिए से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी और डेवलपमेंट क्या है, रुक गया था। तो इसलिए इसको हटा के क्या किया गया, अब नीति आयोग को लाया गया।
ठीक है, किसको लाया गया? नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग का काम क्या है? ये बेसिकली थिंक टैंक है। इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, अभी बस ऐसे बता दे रहा हूँ मेंस के पर्सपेक्टिव से। ये क्या है? थिंक टैंक है। ये सोचता है स्टेट के बारे में, सेंटर के बारे में कि आप इस तरह से काम करो। कोई स्टेट है उसको बताएगा कि आप ये चीज़ करो अपने राज्य में ताकि आपका डेवलपमेंट हो। तो ये थिंक टैंक है, और ये थिंक टैंक है, ये सोचता है। और अब फाइनेंस कमीशन पूरे एकदम हर्षोल्लास से अपना काम करता है। ये पैसा एलोकेट करता है आराम से। और नीति आयोग में और एक चीज़ क्या है कि अब ये कर दिया है कि 5 साल के लिए भाई तुमको पैसा नहीं देंगे, बेटा तुमको पैसा दे रहे हैं तो तुम खर्च करो। नहीं, अगर मान लो 2 साल के बाद तुम्हारा चेक करेंगे कि आपने कितना खर्च किया है, 2.5 साल के बाद अगर देखा है कि आपको 500 करोड़ मिला है और 100 करोड़ ही खर्च किए हो, आप कुछ काम कर ही नहीं पा रहे हो, तो रेस्ट जो आपका 400 करोड़ है वो किसी दूसरे स्टेट को दे दिया जाएगा। तो क्या होगा? सारे स्टेट में कंपटीशन लग जाएगा कि भाई मेरा पैसा चला जाएगा, तो सारे लोग डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए नीति आयोग अभी के पर्सपेक्टिव में क्या था? जरूरी था, ठीक है ना। इसलिए प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड विथ नीति आयोग, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक एक करके जो हमारा 5 ईयर प्लान है, जो 5 ईयर प्लान है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सबसे पहला क्या? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ की है 1951 में शुरू हुआ, तो 51 से 2, 3, 4, 5, 6, 56 तक, 1951 से 1956 तक पहला 5 ईयर प्लान था। तो ये आपको याद रखना है एक चीज़। दूसरा चीज़, अगर आपको मैं बोलूँ या आप कहीं सुनो, देखो सारी बातें आपको याद रहेंगी नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक फैक्ट्स को आप याद रखो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ है जो आपको एक बार अभी मैं जो बोलूँगा उसको आप याद रख लोगे तो ये एश्योर मैं आपको करता हूँ कि 90% तो आपको मार्क्स आना ही आना है इकोनॉमिक्स में। अब जैसे 5 ईयर प्लान बोले, जैसे ही बोले फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो आपके दिमाग में बस आना चाहिए क्या? इज इक्वल टू एग्रीकल्चर। क्या आना चाहिए? इज इक्वल टू एग्रीकल्चर। मतलब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है। क्यों? क्योंकि 75, 77, 80% आपका पॉपुलेशन डिपेंड कर रहा है इसी पर। तो आप वाजिब है सबसे पहले जो प्लान करोगे वो इसी के बारे में करोगे, ताकि जो आपके सबसे पहला आपके नज़र में अगर ये डेवलप करेगा तो आपका 80% आबादी ऐसे ही डेवलप कर जाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न वाई द फर्स्ट प्लानिंग कमीशन वाज द ऑब्जेक्टिव वाज टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो मतलब इतना लंबा चौड़ा भाषण छोड़ो, सिंपल चीज़, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज इक्वल टू एग्रीकल्चर, मतलब ये एग्रीकल्चर। और इस कब आया? 1951 से 56। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें क्या, कि ये कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट किया था, मतलब टारगेट ग्रोथ जो था इसमें, टारगेटेड ग्रोथ वो 2.1% था, और हम लोग जो अचीव्ड किए वो कितना किए? 3.6%। मतलब इट वाज अ सक्सेसफुल ये 5 ईयर प्लान, इट वाज अ सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान कि टारगेट हमारा 2.1 और 3.6। तो आपको 3 चीज़ सबसे पहले याद रखना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ज़्यादातर यही पूछता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो एग्रीकल्चर याद रखना है। एग्रीकल्चर अगर आपको याद हो जाएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एग्रीकल्चर वाज ऑन प्रायोरिटी। 51 से 56 टारगेटेड को 2.1 और अचीव हम लोग कितना किए? 3.6%, ठीक है। उसके बाद ये पूछेगा आपको कि ये किस मॉडल पे था? ये बेस्ड था, यहाँ पर ये बेस्ड था ऑन हैरोड, HARROD, हैरोड-डोमर मॉडल, हैरोड-डोमर मॉडल, ठीक है। ये किस पर बेस्ड था? हैरोड-डोमर मॉडल पर ये क्या था? बेस्ड था। बेसिकली ये हैरोड-डोमर मॉडल था क्या? ये बेसिकली एक एग्रीकल्चर मॉडल था, एग्रीकल्चर मॉडल। तो जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर बेस्ड था, तो निश्चित है वो इसी तरह का मॉडल लेगा जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होगा, तो इसलिए हैरोड-डोमर मॉडल, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये क्या था आपको मैं बताया 2.1, 3.6, तो ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था। इसमें जो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो था बड़ा बड़ा, चूँकि एग्रीकल्चर करना था, तो एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ चल रही है? एग्रीकल्चर में चाहिए आपको सीड्स चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, इरिगेशन का व्यवस्था। तो इसमें क्या हुआ? इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है लगाए गए, इरिगेशन प्रोजेक्ट जैसे भाखड़ा नांगल डैम, दामोदर
रिवर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ऐसे करके हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम, ये सब बनाया गया कब? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, बिकॉज इट वाज फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सबसे पहला ये है, हो गया। अब देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। फर्स्ट, अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो ऐसे सोचो, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है? ए, तो फर्स्ट इज़ ए। और जब पहला है तो 1951 से स्टार्ट हुआ ही होगा, और 51 से स्टार्ट हुआ है तो 5 साल का है तो 56 तक तो चलेगा ही। ठीक है ना, तो ऐसे भी याद रखता है, फर्स्ट इज़ ए, फर्स्ट इज़ ए, फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ ए, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज़ एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब है सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से होगा? वो 1951 से चला 56, तो ये कब से चलेगा? 1556 से 61, ये सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद जैसे फर्स्ट एग्रीकल्चर, तो अब आप ऐसे सोचो, जब आपका एग्रीकल्चर चल गया, एग्रीकल्चर आपका हो गया, उस पर आपको जो प्लानिंग करनी थी कर लिया, अब एग्रीकल्चर आपका बढ़ गया है, तो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए? इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट होता है, और आपको प्रोडक्शन के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? इंडस्ट्रीज़। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में, मतलब फर्स्ट में आपने रॉ मटेरियल तैयार कर लिया, अब रॉ मटेरियल को भेजना है फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ में, तभी ना आपको प्रोडक्ट बनेगा। तो सेकेंड में इसलिए क्या आया? इंडस्ट्रीज़, इस पे फोकस था। ठीक है, ये किस पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस। ये मॉडल किस मॉडल पर बेस्ड था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये बेस्ड था। ठीक है, और ये टू एस्टेब्लिश सोशलिस्ट ऑर्डर, सोशलिस्ट और अदर सोशलिस्ट मॉडल को क्या करने के लिए? इस्टेब्लिश करने के लिए। इंडिया वाज अ मिक्स्ड इकॉनमी, बट नेहरू का जो झुकाव था ना, थोड़ा सोशलिस्ट की तरफ था। अब समझना, नेहरू का झुकाव था सोशलिस्ट की तरफ, और पीसी महालनोबिस और नेहरू में 36 का आंकड़ा था। ठीक है, ये बोलता था ईस्ट, तो वो बोलता था वेस्ट। तो क्या हुआ, जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आने लगा, तो नेहरू तो चाहता ही होगा कि इसका प्लान नहीं है पीसी महालनोबिस, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करता है। तो क्या हुआ, और पीसी महालनोबिस बोला नहीं नहीं, हम तो इम्प्लीमेंट करेंगे ही, अपना भाई करवाएंगे ही, हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाएंगे ही। तो ये क्या किया, सोशलिस्ट मॉडल क्या है? जिसमें कि सारा चीज़ गवर्नमेंट ओन करता है। तो वैसे भी उस समय 1956 में आपका जो देश आज़ाद होने के बाद देश में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा थे नहीं। जो इंडस्ट्रीज़ था उसको डेवलप करने का वैसे भी जिम्मा किसके पास था? स्टेट गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए हम लोग वैसे भी कह सकते हैं कि काम करना था सरकार को ही। तो ये क्या बोला पीसी महालनोबिस, उसको खेल दिया नेहरू के साथ कि चलो देखो ऐसा करते हैं, ठीक है, हम सोशलिस्ट मॉडल ही लेते आते हैं। वैसे भी साला लाना है, काम सरकारी को करना है, तो काहे नहीं उसको खुश कर दिया। तो उसको खुश कर दिया तो समझा कि अरे चलो मेरे नाम पे कर दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ये उस समय की मजबूरी थी कि जो भी चीज़ था। अभी जैसे BSNL है, देखो गवर्नमेंट क्या है ना, वैसे जगह पर इन्वेस्ट करती है जहाँ पर कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करते। गवर्नमेंट हर उस एरिया में इन्वेस्टमेंट करती है जहाँ पर कि प्राइवेट प्लेयर्स नहीं जाते हैं, खतरा रहता है डूबने का पैसा। ठीक है, BSNL जब टेलीकॉम आया तो गवर्नमेंट ने BSNL में इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि तभी यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर ग्रो नहीं किया था। अब गवर्नमेंट देख रही है कि जियो है, एयरटेल है, जो कि टेलीकॉम को इंडिया में आगे ले जा रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स हैं। तो अब गवर्नमेंट को BSNL में फंड इन्फ्यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। दैट इज़ द रीज़न वाई गवर्नमेंट इज़ डूइंग डिसइन्वेस्टमेंट। BSNL बेच रही है, दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। अपना शेयर वहाँ से निकाल रही है ताकि फिर वैसे जगह जाकर इन्वेस्ट करे जहाँ पर कि इंडस्ट्रियलिस्ट या प्राइवेट प्लेयर्स नहीं जाते हैं। समझ में आया? तो इसलिए ये आपको कभी नहीं सोचना है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों सरकार ऐसा कर रही है। पॉलिटिकली आप मतलब ड्रिफ्ट नहीं हो जाना है कि भाई मोदी देश को बेच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये डिमांड है टाइम का। तो उस समय का डिमांड था कि इंडस्ट्रीज़ जो लगे वो गवर्नमेंट के पैसे से, तो दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ सोशलिस्ट मॉडल कह सकते हो। किसका? पीसी महालनोबिस का। ठीक है, बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ इस समय क्या हुआ, डेवलप हुआ। अब हम लोग को वो नहीं जानना है कि कौन कौन सा इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुआ। अब इसमें टारगेट था क्या, ये याद रखना है।
टारगेट ग्रोथ कितना था 4.5% और अचीव्ड हम लोग के वो किए कितना 4.7%। ठीक है, टारगेट कितना किया था कि 4.5 नहीं सॉरी 7 नहीं 4.27 हम लोग अचीव किए। ठीक है, थोड़ा सा कम लेकिन वॉज अ गुड वन। तो इंडस्ट्रीज़ ये हो गया आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट लेटर इज़ ए, सेकेंड जब एग्रीकल्चर हो जाएगा मतलब रॉ मटेरियल बन जाएगा तो रॉ मटेरियल को कहाँ ले जाओगे, इंडस्ट्री में ले जाओगे, इसलिए सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू इंडस्ट्री। दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर, ऐसे आपको फैक्ट्स याद नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान, आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। थर्ड 5 ईयर प्लान देखो, इसमें एम क्या था थर्ड 5 ईयर प्लान पे, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया। अब हम देख रहे हैं क्या कि हमको अच्छा लग रहा है, अरे हम आगे बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर में सक्सेसफुल हो गया, इंडस्ट्री हम लोग लगा लिए, तो चलो हम लोग ऐसा करते हैं इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। एम वाज टू बिकम इंडिपेंडेंट, मतलब वैसे भी तभी हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी था, मतलब हम लोग सब चीज़ अपने से कर लें, आत्मनिर्भर बन जाएं। ठीक है, किसी पे आश्रित ना रहें। तो थर्ड ईयर प्लान का क्या था, ये एम था क्या, इंडिपेंडेंट बनना। ये कब आया 1961 से 66, इसका क्या था ड्यूरेशन था। कोई दिक्कत, इसमें ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। इंडिपेंडेंट मतलब इकोनॉमिकली हम लोग क्या हो जाए, सेल्फ रिलायंट बन जाए, सेल्फ एक्टिव हो जाए। टेकअप पोजीशन मतलब हम लोग अब टेकअप करने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, इकोनॉमिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, सेल्फ एक्टिव टेक ऑफ पोजीशन। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं मतलब ठीक है ना, वही आगे बढ़ने के लिए इंडिपेंडेंट हम लोग अब रेडी हो जाए, उसके लिए था ये, रेडी हैं इसके लिए थर्ड 5 ईयर प्लान था। ठीक, उसमें जो दो इम्पॉर्टेंट घटना है, देखो ये 5 ईयर प्लान वाज नॉट सक्सेसफुल, उसका रीज़न क्या है, 1962 और 1965। आपको याद होगा पता होगा 1962 और 1965 में कुछ हुआ। 1962 में क्या हुआ, इंडो चाइना वॉर हुआ और 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की बहुत किरकिरी भी हुई। ठीक है, हम लोग चाइना से हार गए बुरी तरह, फिर पाकिस्तान से भी लड़ाई की, ये जीत गए। लेकिन जब दो बड़े युद्ध हुए भारत देश में, आपका कंट्री जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट हुआ, उसका धीरे धीरे ऐसे चलना सीख ही रहा था कि यहाँ पर दो बड़े युद्ध हो गए, तो आपका जो भी पैसा वैसा होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया होगा। मतलब बहुत बड़ा सेटबैक, झटका लगा होगा आपके इकोनॉमी को। ठीक है, और रहा कसर कुछ जो थोड़ा बहुत बचा भी था, उसको क्या कर दिया 1966 में डिवैल्यूएशन कर दिया आपने मनी का, डिवैल्यूएशन। अब देखो एक चीज़ समझना, 1961 से 66 ये प्लान चला थर्ड, इसमें क्या था, हम लोग को आत्मनिर्भर बनना था, इंडिपेंडेंट बनना था। इसमें दो चीज़ हो गया, इस 5 ईयर प्लान में घटना घट गई, एक तो इंडिया चाइना वॉर हो गया, पाकिस्तान वॉर हो गया। यहाँ पर तो हार गए, यहाँ पर जीत गए। लेकिन चाहे जीते हों चाहे हारे हों, हमारा मैन पावर, हमारा पैसा, सब कुछ तो इन्वेस्ट हो गया, हमारे पास वैसे ही कुछ नहीं था। तो हम लोग आनंद फानंद में क्या सोचे कि चलो हम लोग अपने मनी को क्या कर देते हैं, डिवैल्यूएट कर देते हैं। मनी को क्या कर देते हैं, डिवैल्यूएट। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आप खुद से अपने मनी के वैल्यू को घटा दो। कहने का मतलब, अगर 10 रुपये में आज डेयरी मिल्क मिल रहा था तो आप क्या करो कि 8 रुपये में ही मिल जाएगा सेम डेयरी मिल्क, तो आपके मनी का वैल्यू क्या हो गया, मतलब आपने मनी के वैल्यू को डिक्रीज़ कर दिया, घटा दिया। ठीक है, तो डिवैल्यूएट हम लोग कर दिए इसको इस तरह से। सॉरी, मतलब 10 रुपये में मिल रहा था, अब आपको 12 रुपया मतलब देना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब ऐसे समझो कि इकोनॉमी, ये जो पैसा है उसका वैल्यू घटा दिया। एक 10 का नोट जो था उसका वैल्यू 5 रुपये के बराबर हो गया, ऐसा ये कर दिया। तो ये क्यों किया गया, सोच क्या थी कि एक्सपोर्ट इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन भैया वी वेयर द इम्पोर्टर, हम लोग पहले से ही इम्पोर्टर थे, हमारे यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज़ थी नहीं, हम लोग क्या थे, बीन बजाने वाले। तो हम लोग तो एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ था ही नहीं हमारे पास, तो डिवैल्यूएट कर दी हम लोग ये सोच के कि एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट इंक्रीज़ कर जाएगा, और इंपोर्ट क्या हो जाएगा, मतलब
एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इसके लिए डिवैल्यूएशन इसी के लिए करते हैं, जैसे चाइना बीच बीच में करते रहता है, ठीक है। आपका माल अपना सस्ता कर दिया तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, लोग लेने लगेंगे आपके यहाँ से, लेकिन आपके यहाँ लेने के लायक कुछ है ही नहीं, तो आपके यहाँ से लेगा क्या। उल्टा क्या हुआ इंडिया पर, साला इम्पोर्ट का जो पैसा था ना वही बढ़ गया, इम्पोर्ट बिल जो है वो और इंक्रीज़ कर गया, उल्टा पड़ गया भारत पे। इसी इंडिया खुद ही अपने मुंह के बल गिर गया, क्या 1966 में डिवैल्यूएशन कर दिया। मतलब एक तो ऑलरेडी यहाँ हो चुका है गड़बड़, ले दे के और कर दिया, इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये पूरी तरह से मतलब प्लान क्या हुआ, गड़बड़ा गया। इसमें जैसे टारगेटेड इसमें टारगेटेड ग्रोथ जो था वो 5.6 था %, और एक्चुअल जो ग्रोथ हुआ वो 2.4%, ठीक है। टारगेट कितना किया गया था कि 5.6% से हम ग्रो करेंगे, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ कितना है 2.4% ही हो पाया। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरह से निराशाजनक रहा, पूरी तरह से हमारी इकोनॉमी क्या है धड़ाम हो गया, गिर गया। तो उसके फैक्टर्स, तो आपको ये फैक्टर्स पूछेगा, मे भी पूछ सकता है कि वाई द थर्ड 5 ईयर प्लान वॉज इनसक्सेसफुल, तो दिस वॉज द रीज़न, ठीक है। उसके बाद क्या है, और छोटे छोटे चीज़ हुए इसमें, जैसे यूटीआई जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, आईडीबीआई बैंक इस्टेब्लिश हुआ, फिर आपका 1965 में एफसीआई 1965 में एफसीआई का हुआ, ठीक है। भारत की स्थिति ख़राब हो रही थी, लेकिन फिर भी जैसे फूड प्रोक्योरमेंट वगैरह के लिए जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उस सबका इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था। तो दिस वाज, मेरे समझ से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि थर्ड 5 ईयर प्लान ऑब्जेक्टिव, टारगेट क्या था, अचीव कितना किया, कब से कब हुआ, और इसमें जो ये मेन चीज़ है कि क्यों इनसक्सेसफुल हो गया, बिकॉज ऑफ द 2 wars वॉज इंडिया वॉज गोइंग थ्रू, या इंडिया लेड 2 war फॉर 2 war, और दूसरा चीज़ कि डिवैल्यूएशन हो गया किसका, हम लोग मनी का वैल्यू का डिवैल्यूएट किए। रीज़न क्या था, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। उल्टा पड़ गया हमारे पे, एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ था नहीं, अब पता चला कि अब हम लोग को बाहर से मंगाने में ही हमारा इंपोर्ट बिल ही बढ़ गया, तो ये हमारे लिए उल्टा पड़ गया। दिस इज़ द रीज़न वाई दिस प्लान इज़ अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो ये क्या था, थर्ड 5 ईयर प्लान। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो और आपको इसको रिवाइज़ करते रहो तो याद हो जाएगा, और फैक्ट है तो थोड़ा सा 2-4 बार आपको इसको रिवीजन करना पड़ेगा, बट जो फिर वही 1A 2 एग्रीकल्चर हो गया, माल पहुंचाएंगे इंडस्ट्री में, जब इंडस्ट्री हो ही गया तो लगेगा कि अब चलो आत्मनिर्भर बन जाएं, तो दैट इज़ इंडिपेंडेंट, ये ऑब्जेक्टिव है। दिस इज़ द मेन थिंग व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। चलो कल करते हैं इसको, आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।